अब तक तो आम जनता के साथ में हो रहे फ्रॉड के बारे में आपको मालूम चलता रहता था कि भैया किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल कर दी, किसी ने इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने के लिए फ्रॉड कर दिया, किसी ने यूट्यूब के लाइक बढ़वाने के लिए फ्रॉड करवा बैठा। तो इस तरीके के लोगों को लाखों के चूने लगे ही हैं। लेकिन गुरुग्राम की एक फर्म जिसका नाम परव्योम टेक्नोलॉजीज है, जो कि एक टेक कंपनी थी, उसके साथ में भी 35 लाख का साइबर फ्रॉड हो चुका है। दरअसल ये एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम का यूज़ करते थे, जिससे कि ऑनलाइन भी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते थे। जैसे कि आप अमेजोन पे पेमेंट कर देते हो, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, तो वैसा ही सिस्टम था। लेकिन इनका प्रोवाइडर था कैश फ्री, जिसको किसी अननोन बंदे ने अनऑथराइज एक्सेस करके उसमें चेंजेस ले आया। मतलब जो पेमेंट इनके बैंक अकाउंट में आती थी उसने अपने बैंक अकाउंट की साइड में करवा ली, जिससे कि सारी पेमेंट उनके अकाउंट में जाने लग गई थी, जिसने भी ये चेंजेस लाए थे। तो करीबन 35 ट्रांजैक्शन हुई थी और उन 35 ट्रांजैक्शन का क्या हुआ, सारा का सारा पैसा दूसरे बंदे के अकाउंट में चला गया, जिसने ये सारे चेंजेस किए थे। और अभी उसके खिलाफ में FIR हो चुकी है, लेकिन पता नहीं है ये बंदा कौन था। लेकिन जब पकड़ा जाएगा तो सबको मालूम ही चल जाएगा। फिलहाल के लिए ऐसे बंदे वो अकाउंट तो यूज़ करते नहीं है जिसमें उनकी आइडेंटिटी हो, वो कुछ ना कुछ झोलबाजी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा काम करते ही हैं। तो उनको पता होता है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है कि वो ना फंसे। दोस्तों वैसे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिल रहा है सारी दुनिया के अंदर, लेकिन पेरिस ने ई स्कूटर को बैन कर दिया है। करीबन 15,000 ई स्कूटर पेरिस के अंदर चलते थे, जो कि फ्रेंच कैपिटल है। तो वहां पर 89% लोगों ने वोट किया है कि ई स्कूटर को यहां से बैन कर देना चाहिए। तो जी हाँ, उन्होंने बैन कर दिया है इन 89% वोट को काउंट करने के बाद में कि ये नहीं चलने वाला है पेरिस के अंदर। दूसरे स्टेट में चला लो लेकिन पेरिस में नहीं चलेगा। ये लोगों ने दरअसल रीज़न दिया है कि इन स्कूटर्स की वजह से एक्सीडेंट हो जाते थे, ये कैसे भी चलते थे, इनको लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये छोटे से ही होते हैं स्कूटर, जिसको कोई भी लेके ऑफिस वगैरह में भी जाता है और उल्टा सीधा चलाता है, उल जलूल तरीके से चलाता है, जिसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं, जिसके लिए इसको बैन किया गया है। अब अगर इंडिया में भी इस तरीके की वोटिंग हो जाए तो न जाने कितने टाइप के व्हीकल बैन हो सकते हैं। दोस्तों ऑलमोस्ट आधी दुनिया को मालूम चल चुका है कि एप्पल का एयरटैग कितने काम का है, कि उससे गाड़ियों को ट्रैक किया जा सकता है, उससे अपने सामानों को भूलने वाली चीज़ होती है तो उस पर लगा दिया जाए, जैसे कि चाबी का छल्ला होता है तो उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। मतलब ट्रैकिंग के काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती है। लेकिन एक बंदे ने क्या किया कि उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है और उसकी गाड़ी में होता है एयरटैग। अब वो गाड़ी 1 बजे चोरी होती है, वो पुलिस कंप्लेंट भी कर देता है। लेकिन जैसे ही उसको मालूम चलता है कि भैया मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, वो वहाँ पहुँचने के बाद में उन चोरों को अपनी बंदूक से उड़ा देता है। अब फिलहाल के लिए देखने वाली ये बात है कि यूएस की ये घटना है और यूएस के अंदर कानून तो कुछ इसी हिसाब का है कि अगर सामने वाले बंदे के पास में गन है और तुम अपने बचाव में चला रहे हो तो बच जाओगे, लेकिन वरना लंबा जेल जाओगे। बेशक से वो थीफ ही था, वो चोर ही था तुमने जिसको मारा है, लेकिन जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों संडे को इसरो ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है अपने रियूजेबल व्हीकल का, जो कि एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटका के अंदर हुआ था। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि हेलीकॉप्टर किसी विंग बॉडी को अपने साथ में 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर लेके गया और उसके बाद में वहाँ से रिलीज़ किया। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद में इसने ऑटोनोमस लैंडिंग करके भी दिखा दी, मतलब इसके अंदर कोई पायलट वगैरह नहीं था। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि आने वाले वक्त में इसको स्पेस में यूज किया जाएगा बड़े स्केल पे। दोस्तों आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बार का रेसलमेनिया तो देख ही लिया होगा, लेकिन उसी से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है कि विंस मैकमैन WWE को UFC को बेचने जा रहे हैं। इनकी डील चल रही है UFC के ओनर जो एंडेवर ग्रुप है उनके साथ में चल रही है, जहां पर 51% के शेयर्स एंडेवर ग्रुप के पास में चले जाएंगे और 49 WWE के जो शेयर होल्डर हैं उन्हीं के पास में रहेंगे। दरअसल WWE को कई सालों से घाटा मिल रहा है, वो डाउन ट्रेंड में चल रही है, उतनी ज़्यादा मतलब अच्छी सिचुएशन में नहीं है वो जितनी पहले हुआ करता था। मतलब पहले उनके पास में ऐसे ऐसे सुपरस्टार हुआ करते थे। अगर एटीट्यूड एरा की बात की जाए तो मतलब ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड, अंडरटेकर, द रॉक और केन, मतलब हर एक ही बंदा ऐसा था कि जो मतलब ऐसा लगता था ये अलग ही सुपरस्टार है। लेकिन आज के वक्त में अगर WWE के पास में देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो कि उनका मुकाबला कर पाए। हालांकि रोमन रेंज की बात की जाए इस वक्त में काफ़ी बढ़िया चल रहा है, मतलब उसके आसपास में कोई भी नहीं टिकता है इस वक्त में। कोई अगर रोस्टर देखा जाए WWE का, रोमन रेंज एक अलग ही लेवल पे जा चुके हैं, गोल्ड मोड पे चल रहे हैं वो तो खैर वो तो सब सही है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर बेचा जा रहा है क्योंकि उतना ज़्यादा कोई ट्रेंड रहा नहीं। हालांकि रेसलमेनिया अगर इस बार का आपने देखा हो तो
क्या स्टेडियम था, पूरा भरा हुआ था। दोस्तों दुनिया भर के नए नवेले पेरेंट्स को एक आदत लग चुकी है कि बच्चों को अपना फोन दे दो जिसमें वो लगा रहेगा और हमें इतने ज्यादा इसके साथ में करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रोता हुआ बच्चा हो तो उसको लगा दो यूट्यूब पे कोई कार्टून, वो देख के खुश हो जाएगा, या पोएम लगा दो। तो इस तरीके की चीजें होने लग गई। अब यूएस के मैसाचुसेट्स के अंदर ऐसा ही 5 साल की लड़की के साथ में एक मदर ने किया कि ले फोन के साथ में खेल ले। उसने अमेजोन पे जाके 10 मोटरसाइकिल ऑर्डर कर दी, एक जीप ऑर्डर कर दी और 10 पेयर ऑफ काउगल बूट ऑर्डर कर दिए। ये सारे ही खिलौने थे, लेकिन ये खिलौने पड़ गए $3000 यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो करीबन 2.5 लाख रुपए के पड़ गए। जिसके बाद में मदर को जैसे ही एसएमएस पे एसएमएस आने लगे, उसने तुरंत ही कुछ तो आइटम उसने रिजेक्ट कर दिए कि नहीं चाहिए, कैंसिल कर दिए। लेकिन बाद में उसको पता चला इसने पहले भी कुछ ऑर्डर कर रखे थे, जिसका ऑर्डर लेके बाहर बंदा खड़ा हुआ था जहां पर 10 मोटरसाइकिल घर पे आ रखी थी। दोस्तों कोलकाता के एक 61 साल बंदे को डेडली फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जो कि प्लांट फंगस से होता है। दरअसल वो दुनिया का पहला ऐसा आदमी है जिसको इस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है। पहले तो सारे के सारे टेस्ट हुए जिससे कि मालूम ही नहीं चल रहा था, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल निकल रहा था, लेकिन और थ्रोट स्वेलिंग, कफ और ऊपर से आवाज़ में भारीपना, ये सब हुआ। जिसके बाद में मालूम चला इनको वॉयलेट फंगस हुआ है, जो कि एक प्लांट होता है जिसके क्लोज कांटेक्ट में जाने से इनको हो गया। ये फंगी नाम का कोई प्लांट होता है जिसकी वजह से इनको ये फंगस हुआ था। काफ़ी रेयर है ये, जो कि दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिनको ऐसा इन्फेक्शन हुआ।